lecture that is about the properties of alkene, which is about the addition of hydrogen halide in the alkene compound. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सर अल्कीन के बने कंपाउंड जो भी हैं उनमें क्या ये प्रॉपर्टी है कि सर वो हाइड्रो हेलोजन को ऐड कर सकते हैं, क्या वो हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड कर सकते हैं। इसी चीज को आज हम सीखेंगे, कवर करेंगे। हाइड्रोजन हेलाइड वैसे होते हैं एसिड्स, जैसे कि HI, HBr, HF, HCl, ये हमारे सारे एसिड होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है क्या सर इनमें एसिड ऐड हो सकते हैं अल्कीन में, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे विथ कॉन्सेप्ट्स एंड आल्सो टेक्निक एंड मैकेनिज्म्स। सो आते हैं फर्स्ट मेथड प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन पर। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। So welcome back students with another lecture that is about the properties of alkene, and today's it's a fifth property of alkene, that is hydrogen halide of addition in the alkene compound। मतलब आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सर जो हाइड्रोजन हेलाइड होते हैं, मतलब एसिड होते हैं जैसे कि HI, HBr, HF, HCl, क्या ये ऐड हो सकते हैं अल्कीन में? अगर जी हो सकते हैं तो किस लॉ के मुताबिक, किस मैकेनिज्म के मुताबिक, किस कॉन्सेप्ट के लिहाज से हो सकते हैं, ये सारी चीजें वी विल कवर इन दिस लेक्चर। सो आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे, जो है फिफ्थ हमारा प्रॉपर्टी है अल्कीन का, जो है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इन द अल्कीन। अब अल्कीन का ये प्रॉपर्टी है कि सर हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड कर सकता है। अब कैसे होता है, अब इसी चीज को आज सीखेंगे। तो ऐसा होता है कि सर जब भी CH3, CH एंड CH2, मतलब ये एक आपका कंपाउंड है जैसे कि प्रोपीन हो गया, है तो अल्कीन, मगर अल्कीन में क्या है सर 3 कार्बन वाला, मतलब प्रोपीन है। अब प्रोपीन में जब भी आप HX को ऐड करेंगे तो वो HX को ऐड करने के बाद वो अल्केन बना देगा और अल्केन भी हो जाएगा अल्काइल हेलाइड वाला। तो यही चीज बनती है। अब देखते हैं कैसे बनता है। हमारे पास एक प्रोपीन है, जब भी हम H और X के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, HX मतलब H के साथ कोई भी हेलाइड अटैच हो सकता है, जैसे कि हेलोजन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चीजें होती हैं। मतलब आपके यही कुछ होंगे। आप जब भी HS की एडिशन करवाएंगे तो कुछ ऐसा होता है कि सर आपका जो H है ये एड वहां होता है जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं। H एड वहां होता है, सॉरी, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और X आपका वहां अटैच होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखता हो। अब होता क्या है, पहली बात ये कि होता ऐसा है कि सर ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पर। जैसे ये इस बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आपका HX का एक रूल होता है कि सर हाइड्रोजन की जो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वहां भी आयोनाइजेशन होता है, मतलब आयन की क्रिएशन हो जाती है। जैसे कि H पे हमेशा पॉजिटिव, X पे हमेशा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब देखो, जब भी आपके अल्काइल में, जैसे भी अल्काइल है ना, मान लो आपका प्रोपीन है, अब प्रोपीन में जब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कैरेक्टर क्रिएट हो जाए, तो पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। जब तक स्टेबल नहीं होता है वो ब्रोमीन को अटैक करने नहीं देता। अगर हो सकता है, अगर मतलब ऐसी कंडीशन है कि जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है, 2 से 3 से 4 से 5 से ज्यादा कार्बन है, तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हो रहा, मान लो 2 कार्बन, तो वहां आप क्या स्टेबल करेंगे? तो यही चीज है कि पहली बात ये है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आती है, मगर सबसे पहले H आपका अटैक करता है इस पे, तो आपके पास कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरह सा, CH3 एंड CH कार्बोकेटाइन, और ये आपका अल्केन बन गया पूरा कंपाउंड भाई, CH3। अब आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन चाहता है कि स्टेबिलिटी हासिल करो। अब यहाँ देखो, कोई ऐसी कार्बन है जहां पे जाए और उसको ज्यादा हाइड्रोजन देखें? हाँ, मगर जहां पर है इस टाइम वहां पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है अल्फा कार्बन के लिहाज से। ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन का ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। जिस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिहाज से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लाजिम हो जाती है। अब जब ये स्टेबल है तो आपका एक्स आता है अटैक करने इस पे। अब इस पे एक्स आएगा अटैक करने, और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, CH3
CH2, सॉरी CH आएगा ना, एक बाउंड पहले नहीं था, मगर अब तो आ गया ना भैया। अब आ गया आपका X यहाँ पर, और दूसरा बन गया आपके पास CH3। और ये आपका क्या है सर? ये आपका अल्काइल हेलाइड है भैया, अल्काइल हेलाइड है भैया। ये हमारे पास बन गया अल्काइल हेलाइड। एक चीज नोट करो कि पूरे रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है। अब जब आपने अल्कीन पे HX को गिराया, HX को मतलब एसिड को गिराया, तो एसिड का H वहां गया जहां पर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थे, जैसे कि CH2 लास्ट में था, और आपका H वहां गया जहां पे हाइड्रोजन कम थे। आप ये बात भी समझ लेना कि सर वो कार्बन जिन पे हाइड्रोजन और ज्यादा या कम, वो वाले जहां पे बॉन्ड है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं है वहां जाएगा, जहां पे बॉन्ड था वहीं जाएगा। ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे H जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज था, H प्लस आया, यहाँ पे Br माइनस आया, सॉरी यहाँ पे X आया, अगर Br माइनस होता तो आ जाता। ठीक है, तो आपके पास लास्ट में जो चीज बनी वो बनी अल्काइल हेलाइड। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि अल्कीन की, कि सर ये HX को ऐड कर सकता है और आपके पास अल्काइल हेलाइड की प्रिपरेशन कर देता है। वैसे तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड है, मगर आप इसको प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं अल्कीन की, कि जो सबस्ट्रेट तो अल्कीन का है ना, अल्काइल हाइड्रोकार्बन्स में कौन सा कंपाउंड है? आपके पास अल्कीन है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि सर वो HX को ऐड करवा सकता है। सो दैट वाज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट अबाउट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन द अल्काइन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमारे पास दो रूल होते हैं, एक होता है मार्कोनिकोव रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब ये रूल होते क्या है? ये दोनों रूल इसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के हैं। कहता है कि सर HX को जब भी अल्केन के ऊपर आप गिराएंगे तो वो एड तो होगा, उस पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद वहीं पे एड होगा, मगर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मार्कोनिकोव रूल है तो ये इसी को ही फॉलो करता है, जिस रूल को कहा जाता है कार्बोकेटाइन रूल। अगर आपके पास एंटी मार्कोनिकोव रूल है तो वो थोड़ा इसका उल्टा करता है, मतलब वो कार्बोकेटाइन को नहीं देखता, बस वो देखता है वहां, बस देखता है, बस उसका रूल है कि सर Br जाके वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे। वरना वैसे रूल होता है कि सर आपका Br जाके या X जाके वहां लगता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, क्यों? वहां कार्बोकेटाइन की क्रिएशन हो जाती है। ये बात समझ लेना बेटा। मतलब बात की ये कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि अगर आपके पास मान लो यही कंपाउंड था CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH2, ये आपके पास कंपाउंड था। आप अगर मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं तो आप जो चाहे ले ले, आप HX में HF ले ले, HI ले लें, या HBr ले लें, HCl ले लें, जो चाहे ले लें, मतलब जो भी HX आप ले सकते हैं। अब ये FIBrCl यहाँ पे आपके X है, H तो वैसे ही H है, हाइड्रोजन है। ठीक है, कहता है कि सर इनमें से कोई भी एसिड ले लो, जब भी आप प्रोपीन के गिराओगे तो ये कार्बोकेटाइन वाला रूल ही फॉलो करेगा। मतलब कार्बोकेटाइन रूल में क्या होता है कि सर आपका X वहां जाता है जहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आए, मतलब मार्कोनिकोव रूल भी स्टेबिलिटी चाहता है कार्बोकेटाइन की। ठीक है, अब होता ऐसा है कि सर आपका X वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो ऐसा ही हो जाता है कि सर अगर आप CH3 एंड CH एंड CH2, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया था पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया था नेगेटिव। अब ये F वाला हिस्सा यहाँ आएगा और H वाला हिस्सा जब वहां जाएगा, तो अब हो तो सेम ही चीज हो रही है। पहले पाई बॉन्ड टूट रहा है, फिर आपका जाके H लग रहा है, फिर आपका F लग रहा है। मतलब अगर आप कहते हैं कार्बोकेटाइन रूल मार्कोनिकोव रूल सेम है, अगर आप कह रहे हैं कि सर एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो फिर चीज उल्टे हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं मार्कोनिकोव रूल और कार्बोकेटाइन रूल टू एड द हाइड्रोजन हैलाइड इज द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, जब आप HF को या HX को जो भी गिराते हैं, ये X वाले हैं, X में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर बार बता रहा हूँ आपको भैया। देखो, जब आपका HX जाके ऐड होने की कोशिश करेगा तो पहले H होगा ऐड वहां पे जहां पे नेगेटिव चार्ज है, एंड दूसरी बात जहां पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे आएगा ऐड होने की कोशिश करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। H जैसे ऐड होगा तो आप लिख सकते हैं H आपका इस तरह से आके ऐड हुआ। अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे F आएगा, आएगा जो भी आएगा। मतलब बात कीजिए कि सर ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, H पे हमेशा पॉजिटिव,
और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो आपका जो H पॉजिटिव था वो नेगेटिव पास से आ गया। अब नेगेटिव वाले पोल है, इनमें से कोई भी आ सकता है, जिसकी भी रिएक्शन कराएंगे अब आएगा। ठीक है, तो अब मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया था आयोडीन, तो आयोडीन आया, ऐसे अटैच हो गया, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम था प्रोपीन आयोडाइड। ठीक है, अब ये जो रूल है इसको ही कहा जाता है मार्कोनिकोव रूल, और इसको ही कहा जाता है कार्बोकेटाइन रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल इन दोनों से ही उल्टा है। अब इन दोनों को दो ना कहें, आप एक ही कर दें, मतलब आप कह रहे हैं कि कार्बोकेटाइन रूल, मतलब आप कह रहे हैं कि मार्कोनिकोव रूल के लिहाज से एडिशन हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करवाना। अगर आप कह रहे हैं कि सर एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो फिर वो रूल कहता है कि सर आप किसी चीज को वहां पे रिएजेंट के, अब रिएजेंट में ये होते हैं आपके रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को आप वहां ऐड करवा रहे हैं जहां पे पहले हाइड्रोजन ज्यादा थे, और आप H को वहां ऐड करवा रहे हैं जहां हाइड्रोजन कम थे, तो ये मार्कोनी का उल्टा होता है, इसीलिए इसको एंटी मार्कोनिकोव रूल कहा जाता है। अब होता क्या है देखो, अगर मैं सेम ही कंपाउंड ले लेता हूं CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी HBr ही करवा रहे हैं, SBr इसमें भी कर सकते थे, ये मार्कोनिकोव रूल था। एंटी मार्कोनिकोव रूल में सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, वो ये होती है कि सर आप पर ऑक्साइड लेते हैं इसके साथ, पर ऑक्साइड लेते हैं सर। जब भी HBr के साथ पर ऑक्साइड लेंगे, सिर्फ HBr के साथ, आप किसी और के साथ मान लो HCl के साथ पर ऑक्साइड ले लो, तो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ तभी काम करता है जब आपके पास HBr के साथ पर ऑक्साइड हो। सिर्फ होता ये है, सिर्फ होता ये है रिएक्शन के दौरान कि सिर्फ आपके पास जो CH3 और CH और CH2 जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं देखता, ये कहता है कि सर सॉरी पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चाहे जहां भी आ जाए, मगर मैं वहीं पे ऐड करूंगा Br माइनस को जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मतलब ये यहाँ पे Br को ऐड करवा देगा, और ये H है इसको आके यहाँ पे ऐड करवा देगा, तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब बन गया आपके पास क्या, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसको प्राइमरी कहा जा सकता है या 1 डिग्री RX कहा जा सकता है। ये आपका क्या था, 2 डिग्री RX था, 2 डिग्री RX था। तो एक चीज नोट करो आप कि सर जब भी आप मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं तो आप 2 डिग्री बना देते हैं, क्यों, आप जो सेंटर से पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है इसीलिए। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल में ऐसा होता है कि सर आप Br ही वहां अटैच कर रहे हैं जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, लाजमी बात है पोल पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि सर आप जब भी एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं तो आप Br को वहां अटैच करते हैं जहां पे ज्यादा अमाउंट होती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो ये डेफिनेशन भी देख लो जरा, मार्कोनिकोव रूल, the negative part of the reagent would be added to where are the less number of hydrogen। कहता है कि सर जब भी आप मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे तो मार्कोनिकोव रूल सिर्फ ये कहता है कि सर आप HX में जो भी ले लो, मगर जब भी ऐड करवाओगे ना H और X मतलब माइनस, H मतलब पॉजिटिव, तो आपका जो नेगेटिव है वो वहां पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन कम वहां होते हैं, यहाँ बीच में कम होते हैं, तो आप पहले बीच में लगा देते हैं X को, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वहां पे जाएगा पॉजिटिव, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे जाएगा पॉजिटिव, तो H प्लस आपका यहाँ आ गया जहां पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ज्यादा थे। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि सर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वुड बी एडेड वेयर आर द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे आपका Br वहां लगेगा, सॉरी X वहां लगेगा। अब X आपके पास क्या हो सकता है, Br, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे हो सकते हैं। कहता है कि सर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, जहां पे 2 हाइड्रोजन थे वहां पे जाके लगा, यहाँ पे नहीं लगा। अब यहाँ पर फिर भी लगा हाइड्रोजन आके, तो आपके पास बन गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल का जो कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, उम्मीद है कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आप देख लें, फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जो है ब्यूटीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब बॉन्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और स्पेस भी बच जाता है, तो इसीलिए हम इसको बेहतर समझते हैं। तो आपके पास है ब्यूटीन, बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म है। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करवा देंगे तो कुछ ऐसा होगा कि सर आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा,
जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास एंटी मार्कोनिकोव रूल थोड़ी लगेगा। मतलब आपका ब्रोमीन जाके या क्लोरीन फ्लोरीन जहां जाके लगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि जो इस जहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, कहता है कि सर वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो परऑक्साइड के साथ ही ये काम करता है। जैसे कि देखो यहाँ परऑक्साइड परऑक्साइड है, यहाँ परऑक्साइड है एचबीआर के साथ परऑक्साइड है और यहाँ भी है, तो इन चारों में लग सकता है। मगर मान लो HCl है, इसके साथ परऑक्साइड होता तो फिर भी मार्कोनिकोव रूल ही काम करता, क्योंकि HBr के साथ परऑक्साइड का यूज होना दैट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो देखो आपके पास जब भी ये रिएक्शन होगा तो ऐसा होगा कि सर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, अब ये क्लोरीन है, ये आएगा जाके वहां पे लगेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये सेंटर पे लगेगा। H पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास जाएगा तो ऊपर लगेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का हो जाएगा भैया। ऊपर हाइड्रोजन है, आप ना लिखें तो बेहतर ही है, आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, मान लो Cl। और ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, क्या है, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक है 2 डिग्री प्रोपीन है। 2 डिग्री प्रोपीन है, आप जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसा होगा कि सर HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, परऑक्साइड नहीं है, तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा। इस मार्कोनिकोव रूल का मतलब ये है कि सर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ही आती है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। ओके, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब Br वहां जाएगा जहाँ पॉजिटिव और H वहां जाएगा जहाँ पे नेगेटिव साइड होगा। पहले आप H को लगा दें, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आपका पहले तो आ गया क्या भैया, हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो कुछ इस तरह से हो गया, मगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन अभी भी है, तो आपका ये आएगा तो लगेगा, हो जाएगा Br। ओके, तो आपका ये बन गया अब 3 डिग्री। पहले ये था सिर्फ 2 डिग्री, क्योंकि आप देखो अब ये जो कार्बन था इसने 3 बॉन्ड बनाए थे, चौथा पाई के लिहाज से कंप्लीट था। अब पाई वाला तो टूट गया, कार्बोकेटाइन आ गया, तो Br लगा तो ये रिएक्शन हो गई और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब तीसरा एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 3, अब इसमें क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा कि एंटी मार। एक चीज याद रखना कि रिएजेंट को देख लो, HBr है तो तब तक मार्कोनिकोव है, HBr के साथ अगर परऑक्साइड है तो वहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार क्या कहता है कि सर नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन भले ज्यादा हो, कम से उसका नाता नहीं है। ओके, तो देखो अब हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है सर, हाइड्रोजन मेरे ख्याल से यहाँ ज्यादा है, यहाँ एक हाइड्रोजन है सिर्फ, सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन भी नहीं है, क्यों कि जो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन के साथ और एक पाई बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन नहीं है। मगर जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह सा बनेगा, पहले तो आपका इस तरह सा बनेगा, तो इस साइड पे लग जाएगा क्या, यहाँ पे है आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव। मगर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हम एंटी मार्कोनिकोव में रखता ही नहीं है, तो आप ये ना देखेंगे कहाँ पॉजिटिव बनेगा, कहाँ नेगेटिव बनेगा, कहाँ स्टेबिलिटी आएगी, कहाँ रीअरेंजमेंट आएगा, नहीं। आप सिर्फ ये देखें अगर परऑक्साइड ले रहा है तो वहां पे बॉन्ड के लगेगा Br, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो Br यहाँ है ज्यादा, तो आप Br को यहाँ लगा दें, H को यहाँ लगा दें, तो आपके पास ये बन गया प्रोडक्ट। ये आपके पास है अभी भी 2 डिग्री है भैया, 2 डिग्री प्रोडक्ट। ओके, कि जो मीथेन इथेन प्रोपेन, मगर आपका ये जो ब्रोमीन लगा है वो दूसरे नंबर कार्बन पे, तो इसलिए लिखा था 2 डिग्री है। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके साथ भी परऑक्साइड है। अब परऑक्साइड है तो मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगी गया। तो यहाँ जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा यहाँ है, यहाँ कम है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, ऐसा कहें कि हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन किसके साथ, 2 मिथाइल कार्बन के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा बनेगा भैया। जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां तो वैसे ही ब्रोमीन लगेगा कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, मगर यहाँ क्या लगेगा भैया, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा भैया। एग्जाम्पल नंबर दूसरे को देख लेते हैं। सर ये पाई बॉन्ड टूटेगा भैया, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ओके, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो होता ऐसा है कि सर HCl आपका वहां जाता है जहां पर पहली बात है कि H आएगा वहां ऐड होगा जाके, तो
फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन आएगा लगेगा यहाँ पर, यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में ऐसा होता है कि रीअरेंजमेंट होता है, तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है और आप मार्कोनी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना होगा पहली बात। अब कार्बोकेटाइन वहां पे जाके स्टेबल होगा जहां पे 3 डिग्री होगा, लाजमी बात है, यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, और हाइड्रोजन यहाँ वाला जो था वो यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। इसको कहा जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, रीअरेंज करने के लिए, ठीक है भैया। अब जब रीअरेंजमेंट आया तो लाजमी बात है कि Cl लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अगर सीधा सीधा कहते सर H लगा यहाँ पे, Cl लगाता यहाँ था, यहाँ लगता, मगर ऐसा होता नहीं है, पता है क्यों? कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लाजमी हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है, ये भी एंटी मार्कोनी रूल है, अगर फॉलो कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। HBr के साथ ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, मगर पॉजिटिव नेगेटिव को एंटी मार्कोनी रूल में नहीं देखते, बस जहां हाइड्रोजन कम ज्यादा होंगे वहां पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ओके भैया, देखो हाइड्रोजन जहां ज्यादा है जहां कम है, जहां पे ज्यादा होंगे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा। तो मतलब बात की ये कि सर हाइड्रोजन यहाँ आएगा और आपका Br जो है वो इस कार्बन के साइड पे आ जाएगा भैया। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखो आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया था, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो आप ले रहे हैं, पहली बात तो एंटी मार्कोनिकोव रूल, सॉरी मार्कोनिकोव रूल है कि जो पेरोक्साइड नहीं है, दूसरी बात HBr भी नहीं है रीअरेंजेड आपका, ठीक है। तो ऐसा होगा कि सर ये होता है आपका नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट जो है वो इस तरह सा बनेगा भैया कि पहली बात ये कि नेगेटिव, यहाँ आपके पास थे कार्बोकेटाइन, ठीक है, हाइड्रोजन जहाँ आया तो नेगेटिव चार्ज खत्म। आप दूसरे स्टेप में देखेंगे कि प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह सा बन जाता है भैया। ओके, लास्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड के ऐड होने का अल्कीन में। तो वो कुछ ऐसा होगा कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, तो लाजमी बात है कि सर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, रिएजेंट तो हमने देखा ही नहीं, रिएजेंट है HBr के साथ पर ऑक्साइड, मतलब आप एंटी मार्कोनी रूल को ही फॉलो करेंगे। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे लगेगा आपका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो पहली बात ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो आपका यहाँ लगेगा क्या, नेगेटिव पार्ट, यहाँ लगेगा पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ भी रही है, तो एक हाइड्रोजन लगेगा यहाँ और यहाँ पे आपका लग जाएगा क्या, Pr। सो ये सारे एग्जांपल थे, किसके एग्जांपल थे सर, मार्कोनी रूल एंड एंटी मार्कोनी रूल का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता चला।